दीक्षा हुए हैं गुरुदेव से। वो दीक्षा मेरे गुरुदेव के नाम है पूज्यपाद, क्योंकि मैं अद्वैत आचार्य परिवार से हूँ और मेरा जो अभी वर्तमान गुरुदेव जी हैं वो अद्वैत आचार्य जी के मतलब जो महादेव के अवतार है, कलयुग में महादेव के अवतार है श्री अद्वैत आचार्य जी, जो पंच तत्व में है, जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये जो अद्वैत आचार्य हैं वो महादेव जी के कलयुग में अवतार हैं। महादेव जी ने क्योंकि बिहारी जी जब रासलीला कर रहे थे ब्रजमंडल में, और ब्रजमंडल में रासलीला करने हैं तो तब बिहारी जी गोपी बन के आए हुए थे कि मैं भी रासलीला का दर्शन करूं। तब बिहारी जी कहने लग गए कि नहीं, यहाँ पे तो सखी मंडल के साथ रासलीला हो रहे हैं, तो आप इस रासलीला की प्रचार आप करोगे जब आप कलयुग में अद्वैत आचार्य बन के नदिया नवद्वीप धाम पे शांतिपुर जगह एक नाम करके जगह है जहाँ पे आपके जन्म होंगे। मेरे जन्म के 32 साल पूर्व आपके जन्म हो जाएगा और आप मेरी इस रासलीला की प्रचार प्रसार करोगे। तो वैसे ही हुआ, अद्वैत आचार्य जी महाप्रभु के जन्म के 32 वर्ष पूर्व उनके जन्म हुए और हरि नाम का थोड़ा थोड़ा प्रचार करने लगे, इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन जब कलयुग में इतना नवद्वीप धाम पर, क्योंकि मुस्लिम शासन चलते थे तब, अब इतना ज़्यादा जब लोगों के अत्याचार बढ़ने लग गए, पाप बढ़ने लग गए, तब महाप्रभु को अवतार लेना है। तब अद्वैत आचार्य जी ने कहा कि अब तो दुराचार इतना बढ़ने लग गए कि अब तो महाप्रभु को बुलाना ही है। तब अद्वैत आचार्य जी ने महाप्रभु को बुलाए। अष्टदल तुलसी से गंगा जी के तट पे बैठ के उन्होंने खूब हरिनाम कहा, रुदन करते लग गए और रुदन करने लग गए कि महाप्रभु आप आइए करुणा के अवतार लेके। तभी बिहारी जी और श्री जी के मिलित तनु अवतार है हमारे श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने नदिया नवद्वीप कलयुग अवतार है। क्योंकि इसलिए कहते संकीर्तने कपितरो कमलाय ताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। वो करुणा के सागर, करुणा के अवतार बन के आए हैं। इसीलिए हमारे जो अद्वैत आचार्य, जो हमारे आचार्य हैं, हमारे संप्रदाय के, हमारे परिवार के जो आचार्य हैं, हमारे स्वरूप देख के आप सभी को पता भी चल जाएगा कि हम गौड़िया संप्रदाय से और हमारे परिवार है अद्वैत आचार्य परिवार। क्योंकि हमारे जो तिलक हुआ है हमारे संप्रदाय के, जैसे आपके हरिदासी संप्रदाय के एक ही स्वरूप है ना, एक ही स्वरूप, और हमारे संप्रदाय में 64 प्रकार के स्वरूप बने हुए हैं। क्योंकि 64 महंत है हमारे गौड़िया संप्रदाय में। आप वृंदावन में स्थित 64 महंत की भी आसन भी हुआ है, जहाँ पे महाप्रभु अपने 64 महंत की परिकर को लेके बैठा हुआ था। जब ब्रज की 84 कोष की परिक्रमा महाप्रभु ने लगाए, तब एक एक जगह पे, जैसे हमारे ब्रज की गौड़िया में राधा कुंड की महत्व बहुत ज्यादा है, श्रीधाम राधा कुंड की। क्योंकि राधा कुंड में उधर जाओगे आप देखोगे सबके सब बंगाली महात्मा लोग, ज्यादातर बंगाली दिखाई देंगे आपको। और राधा कुंड, वो राधा कुंड मतलब हमारी दृष्टि से वो जल है, लोग कहते ये जल है, लेकिन ये जल नहीं है। ये श्रीधाम जो राधा कुंड है वो साक्षात श्री जी है, साक्षात राधा रानी है। कहते हमारे श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में एक बात आते हैं, जहाँ पे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि एक बार अगर कोई इस जल से, मतलब राधा कुंड के इस जल से अगर कोई एक बूंद अगर अपने अंदर, मतलब अपने जिह्वा पे ले ले, तो भगवान बिहारी जी उनको राधा रानी की जैसे, मतलब राधा रानी अपने प्राण वल्लभ को, अपने बिहारी जी को जैसे प्रेम करती है, वैसे प्रेम हमारे ठाकुर जी उनको प्रदान करते हैं। जय हो, बहुत सुंदर। ऐसे बात श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में और भागवत जी में भी आते हैं राधा कुंड की वर्णन में। तो ऐसे राधा कुंड को दंडवत प्रणाम करते हैं। राधा कुंड में स्थित ऐसे समस्त ब्रजवासी, समस्त रसिक आचार्य गण, समस्त महंतों को हम प्रणाम करते हैं। बस इतनी सबकी कृपा है, हमारी 6 गोस्वामी की कृपा है कि पिताजी ने हरिनाम संकीर्तन करते रहे। अब धीरे धीरे जैसे बढ़ने लग गए, लालचा बढ़ने लग गए कि मुझे अब वृंदावन जाना है। तो 2013 साल में मैं पहली बार मेरे माता पिता के साथ ब्रज आए हूँ और सीधा मथुरा स्टेशन उतरते हुए वृंदावन पहुँचे। वृंदावन पहुँचने के बाद ऐसा लगा मैं कौन सी दुनिया में आया हूँ। जिस दुनिया के चर्चा इतना करते थे, जिसके पदावली इतने गायन करते थे, आज मैं उस अपराकृत धाम हूँ। क्योंकि ये धाम अपराकृत है, ये प्रेम की भूमि है। मतलब जहाँ पे उद्धव जी ने अपने ज्ञान के भंडार लुटाने के लिए आए थे सखियों को, अब खुद ही मतलब प्रेम की रस सागर में गोता लगाने लग गए। मतलब सखियों के पास जाके जो ज्ञान की वार्तालाप लेके आए हुए थे, वो ज्ञान की वार्ता को भूल गए और प्रेम की सागर में उस रस बिंदु को पान करने के बाद मतलब वो भी कहने लग गए कि इस ब्रज रज के महत्व हमारे इस जुबा से हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरी बस की बात है ना।
तो जब पहली बार 2013 साल में आए, जब 10 दिन रहा, मैंने ब्रज की पूरा गाड़ी से मैंने 84 कोस परिक्रमा किए, एक एक जगह को दर्शन किया। मन में इतना उतावला हो रहे थे कि काश हमें भी इस ब्रज रज मिले, काश हमें भी श्री जी ठाकुर जी ऐसी कृपा करे कि हमें भी इस बरसाना है वृंदावन रह के, चाहे 84 कोस में किसी भी जगह आप दे दो राधा रानी, लेकिन आप मुझे इधर ही बसा दो। कहते हमने सत्संग में सुना है, हमारे श्रील गुरुदेव के मुंह से सुना है, श्रीमुख से उनके अमृत वाणी में, कि जो अंदर की पुकार है ना, अगर श्री जी एक बार उस अंदर की पुकार सुन लेते हैं ना, तो सखियों की कृपा और श्री जी की अपार कृपा से उनकी ब्रजवास मिलते हैं। तो पता नहीं श्रील गुरुदेव की अपार कृपा होंगे, क्योंकि 8 साल में ही मेरा दीक्षा हो चुका था। जब मेरे 8 साल उम्र थे ना, तभी मेरा दीक्षा हो चुका है। संन्यास दीक्षा मेरे बाद में हुआ है। अब गुरुदेव के साथ उनके आशीर्वाद लेके ब्रज में आया हुआ हूँ। ब्रज इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा, इस अपराकृत लता पताओं को दर्शन करने मात्र। और दूसरी खासियत है, जब गुरुदेव के मुंह से सुनते थे कि इस लता के एक वर्णन है, ब्रज की लता पता, वो भी कहे कृष्ण कथा, कि उनकी लताओं, जैसे हमारे बंगाल में लता पता एकदम सीधा उठ के चलता है, मतलब आसमान की तरफ मुंह करके, इधर की सारे लता पता मिट्टी की तरफ, ब्रज रज की प्रति जो उनकी लगाव है, कोई भी ऊपर मतलब आसमान की तरफ किसी का मुंह नहीं है, सब झुका हुआ है। मतलब सब श्री जी के किशोरी तेरे चरणन रज पाओ, या रज शिव शनकादिक दुर्लभ सोई रज चरण, मतलब शीश चढ़ाओ, व्यास स्वामी की छवि निरखत निरख विमल विमल यश गाओ। जो व्यास जी ने पद लिखा है कि इस ब्रज रज को पाने के लिए देवता देवीगण तरस रहे हैं, मतलब अनंत कोटि विष्णु, कहते हैं ना शिव जी अपने राधा कृपा कटाक्ष में कह रहे हैं कि अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद में जाचते, हिमाद्रिजा पुलो मजा विरंगतिजा वर प्रदे, अपार सिद्धि वृद्धि द्रग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्य से हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। जो अनंत कोटि विष्णु जी है, महेश्वर है, ब्रह्मदेव है, जिन रज को पाने के लिए सदा नित्य निरंतर 33 करोड़ देव देवी तरस रहे कि काश हमें भी इस ब्रज रज को प्राप्त हो जाए। तो मैंने ये सोचा कि इतनी सहजता से तो प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो जिन रज को पाने के लिए देवता देवीगण तरस रहे, मुझ जैसे अधम कैसे मिल सकता है। फिर भी श्री जी किशोरी जी, हमारी जो स्वामी है, लाडली जी है, बरसाने वाली है, वो तो करुणा की सागर, रस सागर है। उनकी कृपा तो ऐसे सहजता से मिल जाते हैं। अगर उनकी ध्यान अगर कोई लगाते हैं, ब्रज रज की कोई ध्यान लगाते हैं ना, तो उनकी कृपा सहजता से श्री जी उनको प्रदान करती है। तो जब 10 दिन बाद जब चले गए, खूब रो के चले गए कि पता नहीं, मेरा मन तो इधर मैं छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मेरा शरीर कलकत्ता वापसी जा रहा है। फिर मैंने दूसरी साल 2014 में आए, 15 में आए, 16 में मैंने निर्धारित कर लिए कि मैं अब बरसाना या फिर वृंदावन, कई जगह मुझे जाना ही है, कि वापसी मुझे लौट के नहीं आना है। तो मैंने छुपा छुपा के माता पिता से मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने थोड़ी बहुत ट्यूशन करवाया, तो उसमें जो पैसा आया ना, तो मैं उसी से ही टिकट करवा लिया। माता पिता को मैंने कुछ बताया नहीं कि मैंने वृंदावन के लिए टिकट करा लिया ट्रेन की। इधर जो है मतलब मैं कलकत्ता रहते हुए ही लाइव वीडियो चलाते थे, मतलब अपने फ़ोन से श्री जी के भजन खूब गाते थे। और स्पेशली मेरे ब्रज आने की बरसाने से लगन जो लगे हुए हैं ना, वो साध्वी पूर्णिमा दीदी जो बरसाना वृंदावन की प्रचार प्रसार इतने करते हैं ना, उनकी भजनों से जो लगन लग गए ना, उनकी भजन की गाते हुए शायद मुझे श्री जी की कृपा मिले हैं। उनकी आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत है। मैं उनको अपना भजनों की गुरु मानता हूँ। और आज भी कभी दर्शन हो जाए ना, कभी मैया के पास जाता हूँ ना, मैया बहुत प्यार करती है, बहुत अपना स्नेह लुटाती है। ऐसी कृपा, क्योंकि वो साध्वी है, अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जीवन श्री जी के चरणारविंद में सौंप दिए हैं। तो ऐसे साध्वियों की कृपा, ऐसे संतों की कृपा मुझे मिला। वैसे तो छोटे से ही संतों के बीच में ही मैं पला बड़ा हुआ हूँ। तो 2016 साल में मेरे माता पिता खुद फिर स्टेशन आए छोड़ने के लिए, अपने हाथों से माता जी ने बैग पैक करा दिए। मतलब ये कभी सोचे नहीं है अगर मैं इतना सा त्याग किया हूँ ना कि परिवार के लिए, मैं तो कुछ नहीं कर पाए, मैं तो अपने मुंह से कहूँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जितना मेरा माता पिता ने किया। क्योंकि एक संतान को अपने से दूर करना, ये किसी भी माता पिता के लिए बहुत बड़ी बात है। और जबकि मैं घर से छोटा हूँ, मेरा 3 भाई बहन है, मतलब मैं सबसे छोटा हूँ। मेरा बड़े भैया है, दीदी है, मेरे सिस्टर हैं, और मैं सबसे छोटा हूँ। और छोटे लड़का मतलब वो तो लाडले हैं घर के, और उनको दूर करना माता जी। लेकिन माता जी कभी ये सोचे नहीं है, क्योंकि मेरी माता जी परम वैष्णवी है।
मतलब सारा दिन सेवा में रहती है ठाकुर जी के, अपने गिरिराज जी के, ठाकुर जी के, शालिग्राम भगवान के, अपने राधा मदन गोपाल जो है मेरे घर पे, उनकी सेवा में अष्टयाम सेवा करती है। मतलब ये कहा कि अगर मेरे कर्तव्य तुम्हें जन्म देना है, लालन पालन करना है, बड़े करना है, विद्याभ्यास करा दी, सब कुछ करा दी, अब तुम्हारी लक्ष्य है हरिनाम का प्रचार करना। मतलब मेरी माता जी के पता नहीं, शायद उनके मन में यही इच्छा थी कि मेरे बेटा साधु बने, ऐसे इच्छा थी कि मेरे बेटा साधु बने, हरिनाम का प्रचार करे, राधा नाम करे। और शास्त्र में तो ये भी लिखा हुआ है कि शायद परिवार में कोई एक जना अगर